बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यद अल-अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान ने तरक्की तो बहुत कर ली मगर ज़मीन से अपना रिश्ता भूल गया है। कारखानों की धुआंधार चमनियों ने फ़िज़ा को ज़हर आलूद कर दिया है। दरख्त कट रहे हैं, नदी नाले खुश्क हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और इंसान खुद अपनी ही बनाई हुई तबाही में उलझ गया है। ज़मीन जिसे अल्लाह ने इंसान के लिए नेमत बनाया था आज इंसान के हाथों ज़ख्मी है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का मसला है या ईमान का भी? क्या ज़मीन की हिफाजत कोई देनी जिम्मेदारी है? क्या कुरान व सुन्नत ने हमें माहौल के बारे में कोई हिदायत दी है? आइए आज हम उसी पर बात करते हैं। आइए समझते हैं कि इस्लाम किस तरह हमें माहौल दोस्त बनने का सबक देता है। इस्लाम का बुनियादी नज़रिया ज़मीन अल्लाह की अमानत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा यानी नाइब करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। ये नाइब बनने का मतलब क्या है? यानी हम ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि मुहाफ़िज़ हैं। ज़मीन हमारी जागीर नहीं बल्कि एक अमानत है जो अल्लाह ने हमें सौंपी है ताकि हम उसे आबाद रखें ना कि बर्बाद करें। कुरान में एक और मकाम पर फरमाया गया, और ज़मीन में फ़साद ना फैलाव जबकि वो दुरुस्त कर दी गई है। सूरत अल-अराफ़ आयत 56। यानी ज़मीन को बगाड़ने वाला अमल अल्लाह को नापसंद है। आज अगर हम दरख्त काटते हैं, पानी ज़ाया करते हैं या फ़िज़ा को आलूदा करते हैं तो हम इस आयत की नाफरमानी कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में एक खजूर का पौधा हो तो अगर मुमकिन हो तो उसे लगा दो। ये हदीस बताती है कि दरख्त लगाना सिर्फ फ़ायदा का काम नहीं बल्कि आखिरत का ज़ाद राह भी है। यानी अगर क़यामत आ भी जाए तब भी मुसलमान को खैर के काम से रुकना नहीं चाहिए। ये है इस्लाम का विजन, एक ऐसा दीन जो आखिरी लम्हे तक खैर फैलाने का हुक्म देता है। कुदरती वसाइल की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कुदरत के वसाइल अल्लाह की नेमत हैं। पानी हुआ, दरख्त, ज़मीन, जानवर, ये सब मखलूक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। उनके साथ जुल्म करना गोया अल्लाह की मखलूक पर जुल्म है। कुरान कहता है, और ज़मीन पर जो कुछ है सब तुम्हारे लिए पैदा किया गया। यानी अल्लाह ने निमतें हमारे फ़ायदे के लिए दी मगर इम्तिहान के तौर पर। क्या हम उनका शुक्र अदा करेंगे या उनका ज़िया करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में माहौल का ख़ास ख्याल रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते वक्त बहुत कम पानी इस्तेमाल करते। यहाँ तक कि एक सहाबी को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते देखा तो फरमाया, पानी ज़ाया ना करो चाहे तुम बहते दरिया के किनारे ही क्यों ना हो। ये अमल हमें सिखाता है कि एहतियात और बचत इबादत का हिस्सा है। आज हम अपने घरों में टूटियां खली छोड़ देते हैं, बिजली ज़ाया करते हैं, कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेंगे कि अल्लाह के नज़दीक ये सब नाफरमानी है तो हम अपनी आदतें ज़रूर बदलेंगे। इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान करार दी गई है। सफाई सिर्फ जिस्म और लिबास की नहीं बल्कि माहौल की भी है। गली मोहल्ले साफ रखना, कचरा ना फैलाना, दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करना, ये सब सफाई का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रास्ते से तकलीफ़दह चीज़ हटा देता है अल्लाह इसे जन्नत में जगह देता है। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा अमल रास्ते की सफाई का जन्नत का ज़रिया बन सकता है, तो फिर वो शख्स कितना मक़रब होगा जो पूरी ज़मीन को साफ रखता है। इस्लाम तवाज़ुन का दीन है। ये हमें सिखाता है कि ना ज़्यादा खर्च करो ना बख़ल करो, ना ज़मीन को इस कदर इस्तेमाल करो कि वो थक जाए और ना उसे छोड़ दो कि वो बेकार पड़ी रहे। इस्लाम इत्तिदाल का दर्स देता है और यही माहौलियाती तवाज़ुन है। आज की दुनिया और ग्रीन इस्लाम की ज़रूरत। दुनिया में माहौलियात की तबाही एक हकीकत बन चुकी है। ज़मीन गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदरी सतह बुलंद हो रही है, जानवरों की नस्लें ख़त्म हो रही हैं और इंसान खुद ख़तरे में है। इन हालात में इस्लामी दुनिया भी बेदार हो रही है। इंडोनेशिया में ग्रीन इस्लाम नामी तहरीक शुरू हुई है, जहां उलमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को देनी फ़रीज़ा करार दे रहे हैं। मलेशिया और तुर्की में इको मसजिदें तामीर हो रही हैं जहां शमसी तवानाई से रोशनी होती है, बारिश के पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है और दरख्तों से माहौल को ठंडा रखा जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी कई मिसालें सामने आ रही हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सोलर मसाजिद बन रही हैं। नौजवान दरख्त लगाने की मुहिम्मात चला रहे हैं। कई मदारिस और तंजीमें माहौल के बारे में आगाही दे रही हैं। ये सब इस्लाम की असल रूह की अक्कासी करते हैं। इस्लामी तारीफ़ में भी हम देखते हैं कि मुसलमानों ने माहौल दोस्त निज़ाम कायम किए थे। कर्तबा और बगदाद के बागात नहरों और दरख्तों से मुज़य्यन थे।
ज़री निज़ाम मुतवाज़िन था, पानी का इंतज़ाम अदल पर मबनी था। यही वजह है कि उन मुआशरों में इंसान और फितरत दोनों खुशहाल थे। माहौलियाती ज़िम्मेदारी, ईमान, इफ़लाक़ और अदल का तकाज़ा। इस्लाम में माहौल की हिफाजत सिर्फ समाजी अमल नहीं बल्कि ईमान का तकाज़ा है। एक मोमिन अपने रब की मखलूक के साथ जुल्म नहीं करता। ज़मीन भी मखलूक है, पानी भी मखलूक है, दरख्त भी मखलूक हैं। जब हम उन पर जुल्म करते हैं तो दरअसल अल्लाह के निज़ाम को बिगाड़ते हैं। कुरान में आया है, अल्लाह ने हर चीज़ को एक अंदाज़े के साथ पैदा किया है, यानी हर चीज़ का एक तवाज़ुन है। अगर हम उसे बिगाड़ दें तो निज़ाम टूट जाता है। जब हम ज़मीन से बेतहाशा वसाइल निकालते हैं, दरख्त काटते हैं, जंगलात ख़त्म करते हैं तो हम इस तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं और नतीजा हमें तूफ़ानों, ज़लज़लों और क़हत की सूरत में मिलता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अदल सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि इंसान और फितरत के दरमियान भी होना चाहिए। यही अदल ग्रीन इस्लाम की बुनियाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल और फितरत से मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फितरत से हम आहंग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्तों से मोहब्बत थी। आपने मदीना में दरख्त लगाने की तरगीब दी। आपने दरख्त काटने से मना फरमाया जब तक वो वाकई ज़रूरत ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ नरमी का हुक्म दिया क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी परिंदे को बिलावजह मारता है वो क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। सोचिए, ये वो दिन है जो परिंदे के कत्ल पर भी बाज़ परस करता है, तो वो इंसान कैसे अल्लाह के हुजूर कामयाब हो सकता है जो पूरी ज़मीन को नुकसान पहुंचाए। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ इल्म ना लें बल्कि अमल भी करें। ज़मीन हमारी पहचान है, उसे संभालना हमारा ईमान है। अगर हम वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो हमें उनकी सुन्नत पर अमल करना होगा। हमें दरख्त लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, बिजली एहतियात से इस्तेमाल करनी होगी, घरों में सफाई रखनी होगी, प्लास्टिक कम करना होगा और सबसे बढ़कर लोगों को भी इस बारे में आगाह करना होगा। हम अपनी मसाजिद को ग्रीन बना सकते हैं, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकते हैं, वज़ू के पानी को बागात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं कि ज़मीन अल्लाह की अमानत है। अगर हम सब सिर्फ एक साल में एक दरख्त लगा लें तो पाकिस्तान के करोड़ों दरख्त बन सकते हैं। अगर हर घर रोज़ थोड़ा पानी बचाए तो हज़ारों नाले दोबारा भर सकते हैं। अगर हर शख्स कूड़ा क्रिकेट दुरुस्त जगह डाले तो हमारी गलियां जन्नत बन जाएंगी। इस्लामी दुनिया का नौजवान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर नौजवान अपनी नीयत दुरुस्त कर ले कि वो ज़मीन को बेहतर बनाएगा तो अल्लाह उसे कामयाब करेगा। कुरान और हदीस के रोशन पैगामात। कुरान में बार बार इंसान को ज़मीन की निशानियों पर गौर करने का हुक्म दिया गया है। क्या तुम नहीं देखते कि हमने आसमान से पानी बरसाया फिर इससे ज़मीन को ज़िंदा किया। ये गौर व फिक्र हमें शकरगुजारी सिखाता है और शकरगुजारी का मतलब है कि हम नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त लगाना सदका है, इसका फल, इसका साया यहाँ तक कि परिंदा भी खाए तो अजर मिलता है। ये हदीस हमें दावत देती है कि हम नेकी को सिर्फ इबादत तक महदूद ना रखें बल्कि हर ऐसा अमल जो मखलूक को फ़ायदा दे वो इबादत बन जाए। मेरे अजीज़ों, ज़मीन हमारे कदमों के नीचे है मगर इसकी अज़मत आसमान से भी बुलंद है। ये वही ज़मीन है जिस पर अनबिया चले, शुहदा गिरे, सालहीन ने इबादत की। ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है। हमें इससे मोहब्बत करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उसके लिए क़ुरबानी देनी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से कोई नुकसान ना पाए। तो आओ आज हम ये अहद करें कि हमारे हाथ से ज़मीन को कोई नुकसान ना पहुँचे। हम इसके अमीन बनकर रहेंगे, हम दरख्त लगाएंगे, हम फ़िज़ा को साफ़ रखेंगे, हम आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ कर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस ज़मीन की हिफाजत करने वाला बनाए, हमें माहौलियाती अदल का पाबंद बनाए और हमारे अमल को अपनी रज़ा के मुताबिक कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़मीन अल्लाह की अमानत है, हम इसके अमीन हैं। इसे संभालना हमारी इबादत है और इसकी हिफाजत हमारी ईमान की अलामत है।